रोम के कारागृह में जब पौलुस था उस समय लिखा गया है। इतिहास कहते हैं पौलुस 2 बार रोम के कारागृह में बंदी हुआ। पहली बार परमेश्वर के वचन प्रचार करने के कारण यरूशलेम से पौलुस को रोम में लेकर गया। आपको मालूम है वो सारे बातों के बारे में प्रेरितों के पुस्तकों में वर्णन किया गया है। तो उस समय यरूशलेम रोम के अधीनता में रहने के कारण पौलुस को एक देशद्रोही का मतलब एक देशद्रोही के ऊपर लगाने वाले सारे धाराएं लगाकर पौलुस को बंद किया था। उसके बाद पौलुस वहां से छूट गया। फिर दोबारा पौलुस के आखिरी समय में पौलुस दोबारा जब नीरो शासन करता था उस समय रोम में बंदीगृह में बंद किया गया। तो पौलुस के आखिरी समय पौलुस रोम के कारागृह में था, जहां से ये पत्री लिखा है। ये अनुमान लगाया जाता है AD 67 या 68 के बीच में, 67 अंत को या 68 की शुरुआत में ये पत्री लिखा गया। इसका कारण है, ऐसे कहने का कारण है AD 68 68 का जून के महीने में नीरो की डेथ हो गया था। नीरो जो सम्राट है उसका डेथ जून महीना 68 में हुआ था। इससे पहले पौलुस का अंत हुआ। इससे पहले पौलुस को सजा दिया था। पौलुस का गला काटकर उसको मार डाल दिया गया है। सो ये करीबन 67 के लास्ट में या 68 के शुरुआत में, जो नीरो की डेथ से पहले, नीरो मरने से पहले रोम में रोमी शहर के बाहर जो है उसका बेहडन मतलब गला काट के, तलवार से गला काट के पौलुस को मार दिया गया है। सो ये इतिहास पौलुस क्यों वहां पर बंदीगृह में हुआ उसका कई कारण लोग बताते हैं। उसमें एक कारण ये है, नीरो के समय में नीरो एक ऐसा तानाशाही था कि वो अपनी मर्जी के अनुसार जो है देश में शासन करता था। तो रोम में एक बहुत बड़ा आग लग गया। एक बहुत बड़ा आग लग गया। तो उस समय क्रिश्चियनिटी वहां पर माइनॉरिटी में थे। तो जैसे आज भी माइनॉरिटी के ऊपर जो अत्याचार होते, इसी तरह का अत्याचार पहले शताब्दी में होता था। तो क्या हुआ, रोम में लग गया हुआ वो आग मसीह लोगों ने लगाया कर मसीहों के ऊपर जुर्म लगाकर जो भी मसीहों को मिलते थे वे क्या करते थे, पकड़कर जेल में डालते थे। एक्चुअली वो आग जो है वो नीरो ने खुद लगाया था अपने देश के ऊपर, लेकिन इल्जाम मसीहों के ऊपर लगाया। तो उस समय जो भी मसीह सामने आते थे या दिखते थे उनको पकड़कर जेल में डालते थे या उसको मार डालते थे, ऐसे करके करते थे। सो अनुमान लगाया जाता है पौलुस भी जो है, पौलुस एक मसीह प्रचारक था, सभी लोगों को पता था। तो जब ऐसे एक आग लगी तो पौलुस को भी जो है उसी के वजह से पकड़कर अंदर डाल दिया दोबारा, दूसरी बार। सो ये अनुमान है। एनीवे, पौलुस के आखिरी समय रोम के कारागृह में था। वहां से उसने तीमुथियुस के लिए दूसरी पत्री लिखा, जो उसका सच्चा पुत्र था विश्वास में, जो उसका प्रिय पुत्र कर कहा गया है। तो इसलिए ये उसकी मौत से जस्ट पहले, मैंने आपको बोला 68 AD 68 जून महीने में नीरो की डेथ हो गया। उससे जस्ट पहले पौलुस को जो है बेहडड किया गया है। रोम में ऑस्टियन रोड नामक एक ऑस्टियन रोड है जो रोमी शहर के बिल्कुल बाहर है। वहां पर
खुल्लम खुलेआम एक पत्थर के ऊपर बिठाकर ऐसे करके मुंडी नीचे करके बिठा के पौलुस को उसकी गर्दन काट कर मार डाला है, ठीक है, तलवार से। सो ये घटना एडी 68 में नीरो मरने से पहले हुआ। सो इसलिए क्लियर डेट हमें नहीं पता, लेकिन अनुमान है कि पौलुस एडी 68 की शुरुआत में या एडी 67 के लास्ट में पौलुस की डेथ हो गया है कर लिखा हुआ है। सो लेकिन पौलुस ये पत्र में कई बार अपनी मृत्यु के बारे में घोषणा करता है। पौलुस को अच्छी तरह मालूम था कि उसका मौत कब है। नीरो के तलवार उसको पता था, उसके अंत उसके लिए सुनाया गया सजा जो है वो गला काट के मारने का था। एक कैदी जो बंदीगृह में है उसके विरुद्ध सजाए मौत जब सुनाया जाता है, उसकी मन के अंदर क्या बीतते है आप कल्पना कर सकता है ना, आप कल्पना कर सकता है। एक बार तो जो है पौलुस फिलिपिया में भी जेल में पड़ गया था, फिलिपिया में भी जेल में पड़ गया था, लेकिन उस समय उसको मौत की सजा तो नहीं सुनाया था। लेकिन अब यहाँ पर मौत की सजा उसको सुनाया गया है। उसको पता था उसको किस तरह मारा जाएगा, किस तरह वो मौत होगा। लेकिन इस पत्री के अंदर जब हम पढ़ते हैं पौलुस उस मौत के प्रति थोड़ा भी डरता नहीं है। पौलुस बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ, बड़ी आशा के साथ तीमुथियुस को हियाव देते हुए, हिम्मत देते हुए प्रभु यीशु मसीह का प्रचार, प्रभु यीशु मसीह का वचन बिना लज्जा के साथ प्रचार करने के लिए उसको प्रोत्साहन दे रहा है। परमेश्वर के वचन में वजह से 116 में इस बार लिखा हुआ उसकी मृत्यु, इसके परमेश्वर की भक्तों की मृत्यु परमेश्वर के नजर में अनमोल है, अनमोल है। सो एक परमेश्वर का दास, परमेश्वर का भक्त, दुनिया देखा हुआ सबसे बड़ा प्रेरित जिसको हम कहते हैं, रोम की कैद में कैदी होकर अभी इस कारागृह में, कारावास में है, वो कारागृह में रहकर वो तीमुथियुस को विश्वास में हियाव बढ़ा रहा है और कहता है कि डरना नहीं, घबराना नहीं। जिसको मौत की सजा सुनाया हुआ है, जिसकी दिन गिने हुए हैं, केवल इतना दिन में रहूंगा, उसके बाद मुझे खुल्लम मेरा गला काटेगा, ये सब कुछ है ना, जानते हुए भी पौलुस कई बार लज्जा की बात करता है। डोंट बी अशेम्ड, डोंट बी अशेम्ड, लज्जित नहीं होना। अगर मौत ऐसा भी मौत मिल जाए तो भी लज्जित नहीं होना, मसीह के खातिर है, लज्जित नहीं होना। प्रचार करने में, वचन की घोषणा करने में लज्जित नहीं होना, खरा उपदेश प्रचार करने में लज्जित नहीं होना करके पौलुस जो है अपने मृत्यु के बारे में नहीं है हम पर जो घोषणा करना डरते हुए, एक डरपोक पौलुस को नहीं है जो हम इस पत्री में देख रहे हैं, बल्कि मृत्यु को हियाव के साथ सामने करने वाला एक पौलुस को हम यहाँ पर देख रहे हैं। जैसे प्रभु यीशु मसीह अपने मृत्यु के बारे में खुद उन्होंने भविष्यवाणी किया, ठीक है, पौलुस को भी इसी प्रकार पौलुस को भी जो है अपने अंत के बारे में बड़ा कॉन्फिडेंस था। प्रेरितों के पुस्तक 20वां अध्याय जब हम पढ़ते हैं, पौलुस कहता है कि मैं जानता हूं, ठीक है, पौलुस के बारे में अगबोस नामक एक व्यक्ति ने आकर भविष्यवाणी भी किया। पौलुस की अंगोछा हाथ में उठाकर उन्होंने क्या किया, अपने कमर में बांध कर इस बार कहा, अगबोस ने कहा कि ये अंगोछा जिसका है उसको इसी प्रकार यरूशलेम में यहूदी लोग बांध देंगे करके उसकी जीवन के जितना भी खतरनाक घटना उनके जीवन में आने वाला था सब कुछ घोषणा किया। लेकिन पौलुस डरा नहीं, क्योंकि पौलुस जिसको आदर्श माना था वो प्रभु यीशु मसीह था, जो अपने क्रूस की मृत्यु को आंखों के सामने देखकर अपने खुद के जीवन के बारे में चेले को भविष्यवाणी किया कि मनुष्य का पुत्र अवश्य है, मनुष्य का पुत्र यरूशलेम में अधर्मियों के हाथों में पकड़ाया जाए और वे उनको क्रूस पर चढ़ाए, तीसरा दिन वो जी उठेगा कर यीशु मसीह ने स्वयं मरने से पहले ये सारे बातें यीशु मसीह ने घोषणा किया था। वो प्रभु गदसमने में जब यहूदी लोगों ने उसको पकड़ने के लिए आया, घबराया नहीं है। वो प्रभु जब क्रूस को देखकर पीछे नहीं हटा, वो प्रभु क्रूस को उसी क्रूस को जिस पर उसको टांगने वाला है, उसी क्रूस को अपने कंधे पर उठाने में कभी हिचकिचाया नहीं है। वो क्रूस को देखकर वो पीछे नहीं भागा,
उनको पकड़ने के लिए आया हुआ लोगों को देखकर पीछे नहीं हटा, बल्कि अपने मौत को, किस प्रकार की मौत यीशु मसीह को मिलने वाला है, उसी मौत को अपने आंखों के सामने देखा हुआ प्रभु उसी मौत के बारे में अपने चेलों को पहले से ही खबर दिया हुआ प्रभु बड़ी हिम्मत के साथ उस मौत के ओर कदम बढ़ाकर जैसे बढ़ा, वो प्रभु को आदर्श माना हुआ पौलुस, वो प्रभु को अपना जीवन का एग्जाम्पल बनाया हुआ पौलुस, जब उसको पता चला कि उसकी जो है गर्दन जो है तलवार से काटा जाएगा और सभी के सामने उसको वध किया जाएगा, ये जानने के बावजूद भी वो पौलुस घबराता नहीं है। जैसे यीशु मसीह मौत की ओर हिम्मत के साथ चलकर आगे बढ़ा, इसी प्रकार पौलुस कारावास में, कारागृह में रहकर तीमुथियुस को अपनी मौत के प्रति रोकते हुए लिखा हुआ एक पत्री नहीं है, बल्कि कमजोर तीमुथियुस को, डरपोक तीमुथियुस को आमीन प्रभु की सेवकाई में आगे बढ़ने को हिम्मत देते हुए तीमुथियुस को कभी भी सुसमाचार प्रचार करने में लज्जित ना हो, कभी भी गवाही बनने में लज्जित ना हो, खरा वचन प्रचार करने में लज्जित ना हो। अगर मेरे साथ जो बीता इस तरह की अनुभव तुम्हारे साथ जीवन में आएगा तो भी हियाव के साथ, हिम्मत के साथ खड़ा रहना, लज्जित नहीं होना कर तीमुथियुस को हियाव बढ़ाने वाला एक पत्री है, जो तीमुथियुस की दूसरी पत्री जो कारावास में, कारागृह में रहकर आखिरी बार जो वो लिख रहा है। ठीक है, तो लिखने का टाइम मैंने आपको बोला इन बिटवीन 67 एंड 68, 67 और 68 के बीच में इस पत्री को लिखा है, रोम के कारागृह से लिखा है, पौलुस की आखिरी पत्री है। इस पत्री में पौलुस अपने मृत्यु के बारे में घोषणा करता। पहले अध्याय में आने से पहले हम उसके बैकग्राउंड को थोड़ा देखेंगे। पौलुस कहता है अपनी मृत्यु के बारे में उसको बड़ा कॉन्फिडेंस था, कैसे उसकी मृत्यु होगा। पढ़िए 4:16 पढ़िए, पहला दूसरा तीमुथी 4:16 पढ़िए। मेरे पहले प्रतिवाद के समय किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया, वरन सब ने मुझे छोड़ दिया था। भला हो कि इसका उनको लेखा देना ना पड़े, परंतु मेरा सहायक रहा और मुझे सामर्थ्य दी, ताकि मेरे द्वारा पूरा पूरा प्रचार हो और सब अन्य जातियां। जिसकी 11वीं आयत से पढ़ेगा तो आपको ज्यादा समझ में आ गया। ओके, छोड़ दे, आप पढ़िएगा 4:11। केवल लूका मेरे साथ है, मरकुस को लेकर चला, क्योंकि सेवा के लिए वह मेरे काम का है। तुखिकुस को मैंने इफिसुस भेजा है, जो बागा में त्रोआस में करपुस के यहाँ छोड़ आया हूँ। जब तू आए तो उसे और पुस्तकें विशेष करके चर्म पत्रों को लेते आना। सिकंदर ठटेरे ने मुझसे बहुत बुराइयां की हैं, प्रभु उसे उसके कामों के अनुसार बदला देगा। तू भी उससे सावधान रहे, क्योंकि उसने हमारी बातों का ही विरोध किया है। उस पर 6 पढ़िए, 4:6, क्योंकि मैं अब अर्घ के समान उंडेला जाता हूँ और मेरे कूच का समय आ पहुंचा है। देखिए, मैं अर्थ के समान उंडेला जा रहा हूं, मतलब एक तेल के समान मैं उंडेला जा रहा हूं और मेरा कूच का समय आ पहुंचा है। देखा, मेरा कूच का, मेरा जाने का मतलब इस संसार से मुझे जाने का टाइम आ रहा है, आ गया है। सो पौलुस बहुत कॉन्फिडेंट था उसके मृत्यु के बारे में। उसको पता था कि वो कब मरेगा, कैसे मरेगा। तो गवर्नमेंट ने उसके खिलाफ सजा तो सुनाया और गिन के रह रहा है। ठीक है, यहाँ पर सजा मौत के लिए जो है मौत की सजा सुनाए हुए लोग हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में अपील लगाते कि हमें ये सजा ना दे। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर जो घबराहट होती है मौत के बारे में, एक व्यक्ति जिसके विरुद्ध मौत की घोषणा सुनाया गया है, मौत का खबर सुनाया गया है, उसके अंदर क्या बीतेगा। लेकिन इस पत्री में पूरा जब हम लिखे, वो पौलुस पहला, दूसरा, तीसरा अध्याय तक जो है, पौलुस बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ तीमुथियुस को बड़ा हियाव देकर, धैर्य देकर, हिम्मत देकर
बिना लज्जा के साथ प्रभु की वचन की घोषणा करने के लिए पौलुस कहता है। तो मैंने आपको बताया उस समय एक मसीह बनना बहुत ही खतरनाक काम था। खास तौर पर पौलुस जैसे व्यक्ति के साथ संबंध रखना बड़ी खतरनाक काम था। कि पौलुस एक कुल्लम कुल्लम प्रचार करने वाला व्यक्ति था। मसीह लोगों के ऊपर बहुत अत्याचार होते थे उस समय में। मसीह लोगों को ढूंढ ढूंढ कर पकड़ कर जो है मार देते थे या बंदीगृह में डालते थे। सो उस हालात में पौलुस के साथ किसी को देखा उसका भी जीवन खतरे में होगा। इस कारण हम अभी पढ़ते हैं कि आसिया के सारे लोग, पहले अध्याय में जब हम पढ़ेंगे वहां हम देखेंगे आसिया के सारे लोग ये सुनकर पौलुस जेल में हो गया, छोड़ दिया, पौलुस के साथ बातें करना छोड़ दिया, पौलुस को छोड़ दिया और लास्ट में पौलुस अकेला रह गया। उस समय पौलुस के साथ केवल लूका था, लूका जो प्रेरितों की पुस्तक लिखा है और पौलुस के साथ मिशनरी जर्नी में, सफर में, सुसमाचार की घोषणा में जो साथ था, केवल लूका उसके साथ। अभी हमने 17 अध्याय में पढ़ा है। और उसके उस प्रेरित के आखिरी समय ऐसा हुआ, मतलब कि हर कोई ने उसको छोड़ दिया, क्योंकि संसार से डरते हुए, गवर्नमेंट से डरते हुए अगर पौलुस के साथ देख लिया या पौलुस के आदमी है, पौलुस के साथ संबंध रखने वाला आदमी है, ये अगर गवर्नमेंट को पता चला उनका भी जीवन खतरे में होता था। क्योंकि उस समय पहला शताब्दी से लेकर मसीहत के विरुद्ध जो है एक शैतानिक युक्ति, एक शैतानिक ताकत चल रहा है। जो कोई मसीह में है, जो कोई मसीह का प्रचार करता है, उनको शुरू से लेकर जो है शैतान लोगों के द्वारा आक्रमण करता है, मुल्क के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा, सम्राटों के द्वारा शैतान आक्रमण करते आ रहा है। तो इसलिए पौलुस के साथ रहना जो है उस समय बहुत बड़ा मुश्किल था। लेकिन पौलुस का इच्छा ये था कि आखिरी बार अपने मृत्यु से पहले एक बार अपना प्रिय शिष्य को, अपना विश्वास में सच्चा पुत्र को एक बार देखे। उनका ये इच्छा था। इसलिए तीमुथियुस को दोबारा पत्र लिखा करता, जल्दी से जल्दी मेरे पास आने के लिए कोशिश करना, और जब तू आएगा साथ में यूहन्ना मरकुस को भी लेकर आना है। ठीक है, मरकुस को भी लेकर आना। वो भी पौलुस, उसको भी विश्वास में बढ़ाया हुआ एक चेला है यूहन्ना मरकुस, जो बरनबास का भतीजा था। ठीक है, इसके कारण पौलुस और बरनबास एक बार दो राय में आकर दोनों दो जगहों में जाकर प्रभु की सेवा किया। लेकिन लास्ट में वो पौलुस कहता है यूहन्ना मरकुस को भी लेकर आना है, और करके पौलुस जो है यहाँ पर पत्र लिख रहा है। सी सो केवल उसके उस समय में पौलुस के साथ, पौलुस के आखिरी समय में केवल तीमुथियुस और लूका ये दोनों थे। ठीक है, और ये है इसकी भूमिका, सेकंड दूसरा तीमुथी लिखने का भूमिका। मैंने आपको टाइम बताया, लिखने का कारण मैंने आपको बताया, कहां से लिखा, बोला लेखक पौलुस है। इतनी बातें सबके समझ में आ गया। दूसरा तीमुथियुस की पत्री किसने लिखा? पौलुस ने लिखा। कहां से लिखा? रोम की कारागृह से लिखा। कब लिखा? पौलुस के जस्ट मौत से पहले, अर्थात 67 या 68 एडी के इन बिटवीन, उनके बीच में लिखा है। ठीक है, और इसका मेन टॉपिक क्या है? तीमुथियुस एक कमजोर व्यक्ति है, नौजवान है, एक क्या कहता है, सरल हृदय का है, डरता है वो कई बातों से। इसलिए एक डरपोक तीमुथियुस को आगे, अभी तक मैं कम से कम दूर बैठा है तो भी तुझे सुझाव देने के लिए, है ना, तुझे एनकरेज करने के लिए मैं था, लेकिन मेरा समय अभी आ गया है इस संसार से जाने का। मेरे जाने के बाद तुम घबराना नहीं, बिना लज्जा के साथ सुसमाचार के प्रचार करना। एक पिता होने के नाते, आत्मिक पिता होने के नाते, गुरु होकर मैं अभी तक तुझे सुझाव देता रहा, लेकिन आगे को मैं इस संसार में नहीं रहूंगा। लेकिन मेरी अनुपस्थिति में भी तुम घबराना नहीं, पीछे नहीं मुड़ना, पीछे नहीं हटना, विश्वास में आगे बढ़ना, सेवकाई में आगे बढ़ना, बिना लज्जा से, निर्लज्जा होकर, ना, कोई भी शर्म नहीं होने का है। अगर मेरे जैसे मौत तो तुम्हारे जीवन में भी आ जाए, उसमें तुम लज्जित नहीं होना है। बिना लज्जा के साथ ये सुसमाचार, ये खरा वचन का प्रचार करके आगे बढ़ना। कर तीमुथियुस को, जो कमजोर दिल का है, जो नौजवान है, जो बिल्कुल ही सरल है, जो क्या कहते हैं हम कहते हैं ना कि बिल्कुल कोमल है ना, उसको मजबूत करने के लिए, उसको तगड़ा बनाने के लिए पौलुस ने अपने मौत को सामने देख रहा, दिन गिन गिन कर जो है कारागृह में बैठा है। फिर भी पौलुस
तीमुथियुस को दिया देते हुए ये पत्र लिख रहा है। समझ में आ गया? अब पढ़ेंगे चैप्टर 1 वर्स 1 से 5 तक पढ़िए। पौलुस की ओर से जो उस जीवन की प्रतिज्ञा के अनुसार जो मसीह यीशु में है, परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित है, प्रिय पुत्र तीमुथियुस के नाम परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु मसीह यीशु की ओर से तुझे अनुग्रह और दया और शांति मिलती रहे। जिस परमेश्वर की सेवा मैंने अपने बाप दादाओं की रीति पर शुद्ध विवेक से करता हूँ, उसका धन्यवाद हो कि मैं अपनी प्रार्थनाओं में तुझे लगातार स्मरण करता हूँ और तेरे आंसुओं की सुधि करते रात दिन तुझसे भेंट करने की लालसा रखता हूँ कि आनंद से भर जाऊं। मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है जो पहले तेरी नानी लोइस up to 5 तक पढ़ना बेटा, 4 तक पढ़ लेना, बाद में 5 पढ़ेंगे। आप 4 तक पढ़ लिया ना? ओके। यहाँ पर देखिए पौलुस यहाँ पर जब अभिवादन करते हैं तीमुथियुस को, यहाँ पर अभिवादन करता है प्रिय पुत्र। पहला पत्रिका पहले अध्याय में उसके पहले आयत में जब पौलुस अभिवादन करता है उस समय एक शब्द लिखा हुआ सच्चा पुत्र। देखिए ये सच्चा पुत्र और प्रिय पुत्र दोनों मीनिंग में एक ही है, एक ही मतलब है। ठीक है, ये प्रिय पुत्र कैसे प्रिय पुत्र बना? बहुत कम लोगों को ये नाम वचन में दिया गया है, प्रिय पुत्र। पौलुस यहाँ पर तीमुथियुस को प्रिय पुत्र कहता है, प्रिय पुत्र। गलातियों की पत्री 5 का पहले आयत में जब हम पढ़ते हैं वहां पर पौलुस कलीसिया को कहता है, इस कारण प्रिय बालकों के नाई परमेश्वर का अनुकरण करो। प्रिय पुत्र योसेफ एक प्रिय पुत्र था याकूब का। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का प्रिय पुत्र था। ठीक है, और इसके अलावा दानियल परमेश्वर का प्रिय दास था, तो अति प्रिय है। ये शब्द दानियल के बारे में कहा गया। तो बहुत कम लोगों को है जो इस प्रकार का एक एड्रेस, इस प्रकार के एक पद जो परमेश्वर के वचन में मिला है। ओके, सो पौलुस यहाँ पर प्रिय पुत्र कहने का मतलब ये है कि पौलुस अपने विश्वास में पैदा किया हुआ तीमुथियुस, पौलुस यद्यपि तीमुथियुस का जन्म एक ऐसा परिवार में हुआ जिसका पिता यूनानी है और माँ यहूदी स्त्री है। सारी बातें पिछले चैप्टर में मैंने बहुत विस्तार से वर्णन किया, इसलिए वो सारी बातें यहाँ पर नहीं कहूंगा। लेकिन उसने अपनी मम्मी के विश्वास का पीछा कर कर एक परमेश्वर का वचन को ग्रहण कर कर उसने एक अच्छा जीवन बिताया। और वो जब पौलुस के साथ उसका मुलाकात हो गया, उसका लाइफ एकदम चेंज हो गया। वो पौलुस के साथ जब से जुड़ा तब से लेकर एक पिता बेटे के रिश्ता में वे लोग आगे बढ़ रहे थे। सो पौलुस की सेवकाई के बाद पौलुस के बदले या पौलुस के जगह में परमेश्वर पहले से तय किया हुआ, पहले से देखा हुआ एक व्यक्ति था तीमुथियुस। आप पास्टर्स जो ज्यादातर मेरे को सुन रहे हैं, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, आफ्टर यू हु विल बी द नेक्स्ट? आज हमारे संस्था में हमारे अगुओं के बीच में एक कमी जो मैं देख रहा हूं वो ये है, वो कोई भी नेता, कोई भी हमारे अगुए, कोई भी हमारे लीडर्स अपने जूनियर को सेवकाई में बढ़ने नहीं देते हैं, बढ़ाते नहीं है। ये दरअसल एक बहुत बड़ा गलती है। आपके बाद कौन इसको संभालेगा? आपके बाद इस सेवकाई को कौन टेक ओवर करेगा? कोई जरूरी नहीं आपका बेटा इसको टेक ओवर करे, आपके खून में पैदा हो गया बेटा इसको टेक ओवर करे। ठीक है, प्रभु की खेती, प्रभु की कलीसिया जो है वो घर की खेती नहीं है कि मेरे बाद मेरा बेटा आएगा। अगर बेटे को बुलाहट है, बेटे को प्रभु ने चुना तो ठीक है, लेकिन आपका एक लीडर होने के कारण
एक अगुवे होने के कारण आपका फर्ज बनता है कि आप आपके साथ काम करने वाले जूनियर पास्टरों को आपके बाद इस सेवकाई को आगे बढ़ाने के लिए आप उन्हें तैयार करना, आप उन्हें उसके लिए आत्मिक सेवकाई में बढ़ावा देना। लेकिन ये बात आज हम नहीं देखते हैं। समझ में आ गया? क्योंकि आज नेता लोग इसलिए डरते हैं, आज हमारे अगुवे लोग डरते हैं, अगर ये बढ़ गया तो कल को मेरे लिए खतरा हो जाएगा। आप जब तक पौलुस कभी भी तीमुथियुस की आत्मिक ग्रोथ के बारे में डरता नहीं था कि ये बढ़ गया तो मेरे ओवरकम करेगा, मेरे आगे निकल जाएगा। अगर पौलुस आज के नेताओं के नहीं, आज के लीडरों के नहीं, आज के हमारे अगुओं के नहीं, पौलुस सोच लिया होता तो एक तीमुथियुस कभी नहीं आ सकते, एक बरनबास कभी भी नहीं आ सकते सेवकाई में। आपके समझ में आ गया? आज हम क्या देख रहे हैं? आज हमारे जो अगुवे हैं कोई भी कार्य में आगे नहीं बढ़ने देता है। नतीजा क्या है? उसके मौत के बाद फिर उस संस्था को या उस सेवकाई जो उन्होंने शुरू कर रखा उसको आगे बढ़ाने के लिए कोई नहीं, फिर किराए पर लोगों को लाना पड़ता है। समझ में आ गया? एक डिस्ट्रिक्ट पास्टर, मान लीजिए एक डिस्ट्रिक्ट पास्टर, वहीं से शुरू करेंगे, फिर हम स्टेट में जाएंगे, फिर हम जनरल में जाएंगे। एक डिस्ट्रिक्ट पास्टर अपने डिस्ट्रिक्ट के पास्टरों को सेवकाई में बढ़ावा नहीं दे रहे, सेवकाई में बढ़ने नहीं देते। मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट पास्टर नहीं है, डिस्ट्रिक्ट पास्टर उस समय मौजूद नहीं है या इस संसार में नहीं है, उसके बाद वो डिस्ट्रिक्ट की सेवकाई कौन टेक ओवर करेगा? कौन करेगा? आपके हाथों में दिया हुआ, आपके पास दिया हुआ पासवानों को, वो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हो या स्टेट प्रेसिडेंट हो, आपको उन्हें सेवकाई में आगे बढ़ाना। पौलुस के समय के बाद पौलुस को मालूम था कि मेरे बाद मेरे जैसे एक व्यक्ति को उसकी जरूरत है दुनिया को। हम कोई भी यहाँ पर परमानेंट के लिए नहीं आया। एक डिस्ट्रिक्ट पास्टर नहीं है, डिस्ट्रिक्ट में एक शादी होना, क्या करेंगे? कहीं हमारे डिस्ट्रिक्ट में कोई नहीं है इस लायक जो जिसने एक कर जिसको एक्सपीरियंस है, किसी को मिट्टी देना, क्या करे? तब किसी और कोई और संस्था के पादरियों को या जो कोई इसके काबिल उसको बुलाना पड़ता है। इतनी शर्म की बात है। सेवकाई में अपने सबॉर्डिनेट्स को बढ़ाना, सेवकाई में हर एक को शामिल कराकर आगे बढ़ाना। जो सेवकाई उन्हें करना नहीं आता उसको समझाओ, सिखाओ। पौलुस ऐसा किया, इसलिए पौलुस यहाँ पर पौलुस के प्रिय पुत्र था तीमुथियुस, मतलब उसके अंदर एक क्या कहता है, हम कहते हैं ना प्रेम से भी बढ़कर कोई चीजें होती है, उसको क्या बोलते हैं? एक स्नेही अनुभव होता है ना। उस शब्द को समझ में आ गया? स्नेही, मैंने हिंदी में कल रात पूरा ढूंढा इसके लिए। वात्सल्यम जो मलयालम है, वात्सल्यम, प्रेम से बढ़कर एक शब्द होता है स्नेही, उसको हिंदी में ऐसा लिखा हुआ है। सही परिभाषा है कि नहीं, पर गूगल ने ट्रांसलेट कर दिया मुझे, आई डोंट नो। वो क्या होता है? एक माँ को अपने बच्चे को जो होता है ना, वो होता है एक माँ के अंदर एक बच्चे के प्रति जो प्रेम होता है ना। प्रेम कई तरह, पति पत्नी का प्रेम अलग है, माँ बाप का प्रेम अलग है, प्रेमी प्रेमिका का प्रेम अलग है, गुरु और चेले का प्रेम अलग है। प्रेम कई तरह के होते हैं। परमेश्वर इंसान का प्रेम अलग है, ठीक है। एक माँ को अपने बच्चे के प्रति जो प्रेम होता है ना, वो प्रेम था पौलुस के अंदर, क्योंकि पौलुस ने इसको विश्वास में जन्म दिया और उसको बढ़ाया, सेवकाई में विश्वास में बढ़ाया। इस कारण पौलुस जो है यहाँ पर अपने जो है पत्री में, पहला पत्री में उसने लिखा विश्वास में मेरा सच्चा पुत्र, इस पत्र में लिख रहा है विश्वास में मेरा प्रिय पुत्र। तो मेरे कहने का मतलब एक गुरु और चेला से बढ़कर दोनों एक साथ रहते थे। पौलुस का जीवन, तीमुथियुस एक नौजवान होने के नाते, पौलुस कितना साल का बुढ़ा था, पौलुस का जीवन बड़ी क्लोजली वो वॉच कर रहा है। तीमुथियुस एक नौजवान है और उसने पौलुस का पूरा जीवन कॉपी कर लिया। साथ साथ तीमुथियुस की जीवन की सारे कमियां पौलुस को पता है, वो किस बातों में डरता है, उनकी शारीरिक प्रॉब्लम क्या है, उसकी आत्मिक प्रोग्रेस क्या है, नाप क्या है, ये सब कुछ पौलुस को मालूम था। पौलुस ने उसको सेवकाई में बढ़ाया,
हम लोग किसी को सेवकाई में से किसी का जो है बढ़ते वक्त जो है उसको जड़ काटने वाला नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें सेवकाई में बढ़ाने वाला होना चाहिए। एग्जाम्पल पौलुस है, पौलुस तीमुथियुस को सेवकाई में बढ़ाया, बरनबास पौलुस के द्वारा बढ़ा, ठीक है। इसी तरह कई है, शीलास हो गया, बरनबास हो गया, यूहन्ना मरकुस हो गया, इत्यादि कई लोगों के बारे में प्रेरितों के पुस्तकों में हम पढ़ते हैं जो पौलुस की सेवकाई में, पौलुस के साथ रहकर सेवकाई में बढ़ा। So you all we have to think what after me, मेरे बाद क्या होगा, ये सेवकाई को कौन टेक ओवर करेगा, ये सेवकाई जो मैं आज पावरफुली कर रहा है इसको कौन करेगा आपके बाद। इसी तरह या इससे बढ़कर इसको आगे ले चलने वाले एक व्यक्ति को आपको ट्रेंड करना है, आपको उन्हें आत्मिक जीवन में प्रोत्साहन देकर, सेवकाई में बढ़ावा देकर, सेवकाई में उसको बढ़ाना है, ना कि बढ़ने वाले के पैर खींचे गिरा दो उसको। समझ में आ गया। आज बहुत सारे लीडर्स ऐसे करते हैं, बढ़ने नहीं देता, अरे उसको बढ़ने नहीं देना, क्योंकि अगर वो निकल गया मेरे सिर के ऊपर से निकल जाएगा और मेरा कोई मेरे क्या रह जाएगा, ऐसा करके लोग डरते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूं, जब तक आपके पास प्रभु को दिया, प्रभु के द्वारा दिया हुआ सेवकाई है, जब तक आप पवित्र आत्मा के इंस्ट्रूमेंट है, जब तक आप पवित्र आत्मा के कंट्रोल में है, आपको कोई ओवरकम नहीं कर सकता। ये होशुभ से प्रभु ने कहा तुम्हारा जीवन पर कोई भी तेरे सामने नहीं खड़ा हो सकेगा। दैट प्रॉमिस, वो प्रॉमिस आपके साथ है। पर आप क्यों डर रहे हो, किसी को सेवकाई में बैठने के लिए आप क्यों डर रहे हैं। आज बहुत सारे लीडर से करते हैं, अपने नीचे के पादरियों को या परमेश्वर के दासों को सेवकाई में बैठने नहीं देते। नहीं मैं ही करूंगा, मैं ही करूंगा, मैं ही करूंगा। सब कुछ आप ही करोगे तो वो कब करेगा, सीखने वाली बात है, ठीक है। उनको सिखाओ, उनको बढ़ाओ, क्योंकि आप कल को चले जाएंगे, आपके बाद फिर कब करेंगे। 20 साल सेवकाई में करने के बाद एक व्यक्ति को बपतिस्मा देने नहीं आता, प्रभुभोज देने नहीं आता, क्योंकि जब कभी बपतिस्मा होता था तब बड़े पादरी चल कर आता है कि हम बपतिस्मा देंगे, जब भी प्रभुभोज देने की सेवकाई होता तब मैं ही करूंगा जी। तो ये कब करेंगे, हमें बढ़ाना है। पौलुस के आदर्श हमें अपनाना है, पौलुस के साथ, पौलुस का जीवन, पौलुस को जैसे देखो एवरीवन, हर एक को प्रभु ने अलग अलग सेवकाई दिया हुआ है। मेरा सेवकाई कोई छीन नहीं सकता, मैं और किसी को बढ़ावा देता हूं, मेरे सबॉर्डिनेट्स को, मेरे नीचे मेरे अधीनता में जो पासवान लोग हैं उनको मैं प्रभु की सेवकाई में आगे बढ़ाने से मेरी सेवकाई घटेगी नहीं बल्कि बढ़ेगी, क्योंकि सेवकाई प्रभु ने दिया, वो कोई छीन नहीं सकता। तो ये नेता लोग ऐसे डरते हैं, स्टेट प्रेसिडेंट हो या फिर कोई भी हो, वो डरते हैं, डरना नहीं चाहिए। पौलुस ने तीमुथियुस को बढ़ाया, क्योंकि पौलुस को पता है कि मेरे बाद दुनिया में सुसमाचार घोषणा करने वाली दूसरी पौलुस की जरूरत है। इसीलिए पौलुस ने, हमारा दर्शन बढ़ाना चाहिए, हमारा दर्शन बड़ा होना चाहिए। केवल हमारे घर में और मेरी बेटा या मेरे परिवार इतने में हमारे जो है दर्शन नहीं रहने चाहिए। आज बहुत सारे लोग कलीसिया को अपने घर की खेती समझ रखा हुआ है, मेरे बाद मेरा बेटा आएगा, उसके बाद उसका बेटा आएगा, ऐसा नहीं है। बुलाहट जिसको है, उसको, जिसको प्रभु ने सेवकाई दिया उसको बढ़ावा दो। आपके बेटे को बुलाहट नहीं है तो अगर उसको टेक्निकल काम करने का है, डॉक्टरी करने का है, इंजीनियर का काम है, आप उनको उस लाइन में जाने दो। जिसको बुलाहट नहीं उसको खींच के इसमें नहीं लेकर आना। पौलुस की खून में तीमुथियुस पैदा नहीं हुआ था, पौलुस का भतीजा भी नहीं था, पौलुस की जो है भाई का या बहन का बेटा भी नहीं था तीमुथियुस, फिर भी तीमुथियुस को उसने सेवकाई में बढ़ाया। यही एग्जाम्पल हमारे जीवन में होना चाहिए। केवल हमारा दर्शन हमारे घर तक नहीं रहना, हमारे घर के लोगों के बीच तक नहीं रहना, बल्कि जो सेवकाई के लिए प्रभु ने जिसको चुना, जिसके ऊपर प्रभु की सेवकाई की बुलाहट है, उन्हें हमें सेवकाई में बढ़ना। उसमें खून की रिश्ता नहीं देखना, रंग नहीं देखना, भाषा नहीं देखना। दिस इज व्हाट माय पॉलिसी, मेरा पॉलिसी यही है, मैं करता भी हूं, ठीक है। तो जहां ताड़ना की बात आता है ताड़ना देना, जहां पर शिक्षा की बात आता है शिक्षा देना है, जहां पर एनकरेज की बात आता है एनकरेज करना है। That is the quality of a good pastor. That's the quality of a good leader.
छोटी सी बात है, तारीफ की योग्य बात है। आप उनको टेलीफोन करो, आप बोलो ब्रदर सिस्टर या भाई मेरे सागर में आपने बहुत अच्छा किया। अगर गलती किया सेवकाई में, डांटो ना, उसको बोलो, समझाओ, ऐसा नहीं करने का, ऐसा करना, ये नहीं है तरीका, यही है तरीका, समझा दो, तब वो बढ़ेगा आपके प्रति, उसका जो है जो है इज्जत जो है वो बढ़ जाएगा। ऐसा समझाने से, ऐसा बढ़ाने से मेरी सेवकाई में कोई खटाई नहीं आएगी, नहीं घटूंगा, बल्कि मेरी इज्जत बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, लोग और ज्यादा आपको आदर करेंगे। लेकिन आज बहुत सारे लोग जो स्वार्थ है, तो क्या करता है, किसी को सेवकाई में नहीं बैठने देता। इस कारण लोग उल्टा सीधा कर सीख लेते, मौका मिलता तो वो उल्टा सीधा कर लेता है सेवकाई। नो, ऐसा नहीं है। एक अच्छा सेवकाई में एक अच्छा ट्रेनिंग की जरूरत है, कि शिक्षा की जरूरत है। टीच दम एंड ट्रेन दम। पौलुस यही जो है काम किया है। और देखिए यहाँ पर पौलुस कहता है मेरा सच्चा बेटा, ठीक है। सो ये सच्चा बेटा और प्रिय पुत्र दोनों बात में एक ही है, मतलब में एक ही है, लेकिन थोड़ा और करीबी रिश्ता, प्रिय पुत्र है ना। योसेफ प्रिय पुत्र था, आपको मालूम है, याकूब का प्रिय पुत्र था योसेफ। प्रिय पुत्र से थोड़ा ज्यादा प्रेम होते हैं। बाकी 11 बेटों से बढ़कर याकूब को योसेफ के प्रति थोड़ा सा ज्यादा लगाव था। कारण क्या है, सबसे छोटा है इसलिए नहीं था, छोटा तो नटखट होता है, आपको पता है, नाटा ज्यादा होता है, नटखट ज्यादा होता है, ज्यादा शरारती करते हैं छोटा। लेकिन याकूब योसेफ से ज्यादा प्रेम करने का कारण, वो प्रिय पुत्र होने का कारण ये नहीं था, बल्कि योसेफ जो है वो याकूब के हृदय के इच्छा के अनुसार, याकूब जैसे चाहता था वैसे चलने वाला था योसेफ। इस कारण योसेफ बाकी 11 से बढ़कर याकूब के लिए प्रिय पुत्र था। ठीक इसी प्रकार तीमुथियुस जो है पौलुस के हृदय के इच्छा के अनुसार, पौलुस के स्केच एंड प्लान के अनुसार, पौलुस के विचार के अनुसार, पौलुस के योजना के अनुसार, पौलुस के प्लान के मुताबिक चलने वाला एक व्यक्ति था तीमुथियुस। इस कारण ये शब्द यहाँ पर इस्तेमाल किया है, मेरा प्रिय पुत्र, विश्वास में मेरा प्रिय पुत्र। तो प्रिय पुत्रों के लिए थोड़ा सा ज्यादा कंसर्न होती है, उनके प्रति ज्यादा चिंता होते हैं, आपको पता है ना, है कि नहीं। समोसा लेकर आया, हमारे केरला में तो बोंडा है, इधर तो वो नहीं है, समोसा लेकर आया पापा, समझ लीजिए, बाकी सबको एक एक समोसा दे दिया। मान लीजिए 3 बच्चे हैं घर पे, बाकी दोनों को एक एक दे दिया। लेकिन जो प्रिय पुत्र होता है ना, उसको पप्पा का हिस्सा में से थोड़ा और तोड़ कर देगा। देता है कि नहीं देता? देता। कारण क्या है, बाकी दोनों को एक एक दे दिया, लेकिन वो प्रिय पुत्र है, मतलब वो पप्पा के हित के अनुसार, पिता के हृदय के इच्छा के अनुसार, है ना, चलने वाला है, जीने वाला है। इस कारण उसको थोड़ा सा ज्यादा देता है। उसको जो मैंने आपको पहले बोला, स्नेह, थोड़ा ज्यादा स्नेह, गहरा प्यार है ना बेटा, गहरा प्यार, हाँ गहरा प्यार, ठीक है। सो वो एक होती है। तो योसेफ के बेटा याकूब का बेटा योसेफ के साथ याकूब का भी प्रेम इसी प्रकार था। याकूब ने एक बार वो प्रेम को खुल्लम प्रकट कर, वही तो मुसीबत हो गया योसेफ के जीवन में। बाकी सबको जो है याकूब ने हो सकता है खरीद कर दे दिया। उसने क्या किया, योसेफ को एक ऐसा वस्त्र, है ना, क्या कहते हैं उसको, अंगरख, अंगरख, या अंगरख जो है उसने बुना हुआ अंगरख खरीद कर दे दिया। सारे भाइयों को आया गुस्सा, हमें तो अभी तक नहीं दी, इसको क्यों दिया, ठीक है। अब भाइयों को भी पता चले हमसे ज्यादा ये पिताजी से प्रेम करता है, पिताजी हमसे ज्यादा इससे प्रेम करता है। तो लॉन्ग लाइफ पर याकूब यूसुफ के जीवन में क्या कुछ मुसीबत हो गया, आपको पता है। कहने का मेरा मतलब यह है, प्रिय पुत्र होकर रहना इतनी आसान नहीं है। वो मनुष्यों के सामने भी, मनुष्यों के लिए भी और परमेश्वर के लिए भी प्रिय संतान या प्रिय पुत्र बनकर रहना इतनी आसान बात नहीं है। जो प्रिय पुत्र है उनको ज्यादा परेशानी है, जो प्रिय संतान है उसको ज्यादा क्लेश है, जो प्रिय संतान है उनको और लोगों से बढ़कर परेशानी है, क्लेश है, मुसीबत है, जो है नाना प्रकार की परेशानी प्रिय संतानों के है। लेकिन संतानों के लिए जीवन बिताना, संतान होकर जीवन बिताना आसान बात है। उनको इतनी परेशानी नहीं होगी जितना प्रिय संतानों के साथ है। एग्जाम्पल जो है जीवन आप जानते हैं।
तो एनीवे यहाँ पर तीमुथियुस को पौलुस अपने खून में पैदा हो गया हुआ बेटा नहीं है, फिर भी जो है आत्मिक जीवन में उसके द्वारा प्रभु में आया हुआ या प्रभु का वचन में स्थिर हो गया हुआ तीमुथियुस को कहता है मेरा प्रिय पुत्र। ठीक है, इसी प्रकार हर एक का लीडर, हर एक पासवानों को अपने एक जूनियर होना चाहिए जो प्रिय है। मतलब आपके सेवकाई में, आपके द्वारा आपने सेवकाई में बढ़ाया हुआ एक प्रिय सेवक, एक प्रिय पुत्र, एक प्रिय तीमुथी आप सभी के लिए होना चाहिए, सारे लीडर्स के लिए होना चाहिए। आपके कलीसिया के अंदर आप एक तीमुथी को डेवलप करके लेना है। एक तीमुथी को कलीसिया के पासवान हुआ, आपके कलीसिया में इफ पास्टर इज नॉट देयर, पास्टर के बदले खड़े होकर हर काम, हर सेवकाई बड़ी अच्छी तरह करने वाले एक तीमुथी को आप बढ़ाना है, एक तीमुथी को आप बनाना है। आपके चर्च के अंदर आने वाले नौजवानों से आप देखना जिसके अंदर तीमुथी की आत्मा है उसको बढ़ावा देना, उसको बढ़ाना। बहनों को कलीसिया में सेवकाई में ज्यादा बढ़ने से बहनें कलीसिया नहीं संभाल सकती, सारी बातें पिछले चैप्टर में, पिछले पुस्तक में बताया। इसलिए भाइयों को कलीसिया संभालने के लिए तीमुथियुस को पौलुस के साथ पौलुस को सेवकाई में मदद किया वो बहुत सारे बहने, लेकिन कलीसिया का भार, कलीसिया संभालने का, कलीसिया का कोई उत्तरदायित्व तो किसी भी बहन को ना पौलुस ने दिया, ना किसी बहन को पौलुस ने ऐसे सेवकाई में बढ़ावा दिया। तो इसलिए बहने कलीसिया में अच्छे हैं, बहने कलीसिया में आना चाहिए, बहनों को कलीसिया में उचित स्थान दीजिए, लेकिन कलीसिया का भार, कलीसिया को संभालना, कलीसिया का उत्तरदायित्व ये सब तीमुथियुस को डेवलप करके लेना, तीमुथियुस को बढ़ाना है। आपके कलीसिया में, हर पास्टर के कलीसिया में एक तीमुथी होना चाहिए जो पौलुस का प्रिय पुत्र और पौलुस का सच्चा पुत्र बनकर रहा हुआ, उसी तीमुथियुस के समान आपके कलीसिया के अंदर एक सच्चा तीमुथी, एक प्रिय तीमुथी आपके लिए भी होना चाहिए। सारे पास्टर सुन रहे हैं? सबके समझ में आ गया? ओके, सो यहां पर ठीक है, सारे बातें पौलुस जो कह रहा है ये सब पिछले किताब में हम लोग एक्सप्लेन करने के कारण हम आगे बढ़ेंगे। इस पत्री का लिखने का भूमिका मैंने आपको बताया। पहला पत्री जो लिखा है उस समय कलीसिया के अंदर झूठा शिक्षक घुसे थे, उसके विरुद्ध तलवार उठाते हुए था। लेकिन अभी यहां पर ये पत्र लिखने का कारण नीरो साम्राज्य की तलवार पौलुस के गले के सामने, गले पर कभी भी गिर सकता है। उस परिस्थिति में कब एक रात में सजा तो सुनाया लेकिन तारीख नहीं बताया गया। अगर एक रात में नीरो ने घोषणा कर दिया कल सुबह पौलुस को वध किया जाए, अभी भी ऐसा एक डिक्लेरेशन आ सकता है। इसलिए पौलुस सजा तो सुनाया, मौत तलवार से काटा जाए, बिहड़क, सिर को काटा जाए, जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर काटा गया, इसी तरह पौलुस का भी सिर एक काट में नहीं है। जैसे रकड़ी चीरता है ना, जैसे रकड़ी काटते है ना, ऐसे 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 करके काटेगा, एकदम से झटका नहीं। आप चिकन शॉप में जाते होंगे, आपने देखा होगा झटका चिकन क्या करता है, लकड़ में रखा एक तरह से, ऐसा नहीं किया पौलुस को। लकड़ी जैसे चीरता है इसी प्रकार ऐसे करके तलवार से तो काटा। यूहन्ना का सिर ऐसा नहीं किया, यूहन्ना का सिर एकदम से काटा। आज सऊदी अरेबिया में आप जाओगे तो इस तरह के सजा देता है, एक झटके में सिर शरीर से अलग कर देता है। लेकिन पौलुस का सिर शरीर से अलग ऐसा नहीं किया था। पौलुस को एक ऑस्टिन रोड में वहां पर एक, आज जहां पर सेंट पॉल्स बेसिलिका है रोम में, वो उसी जगह में उसी पत्थर को फाउंडेशन स्टोन बनाकर वो उन्होंने सेंट पॉल्स बेसिलिका बाद में बनाया। सो वही जगह में लोगों के सबके सामने जैसे एक लकड़ी काटता इसी तरह पौलुस का सिर काटा गया। ये बात पौलुस ने अपने मन में देखकर, कभी भी आधी रात में अगर नीरो घोषणा डिक्लेयर कर दिया कल सुबह पौलुस को वध किया जाए, कभी भी इसका मौत आ सकता है। इसलिए
4 का 6 में हमने पढ़ा है, मैं तो अभी भी एक अर्थ के न्याय उंडेला जा रहा है और मेरा कूच निकलने का वक्त आ गया। 4 का 6 में पौलुस कहता है, ठीक है, पौलुस को अच्छी तरह मालूम था उस घड़ी में वही है इस पत्री को लिखने का भूमिका। तो पौलुस वो जो है अपने मौत अपने आंखों के सामने मौत की तलवार को देखते हुए भी पौलुस ये पत्री लिखने का कारण, पौलुस जो सेवकाई को शुरू किया है वो सेवकाई के प्रति था पौलुस की सारे चिंता, ना कि उसके मौत के प्रति। कभी भी ये डिक्लेरेशन हो सकता, मुझे मालूम नहीं कितना दिन है, कितना टाइम है, कितना घंटा, कितना मिनट रह गया, मुझे नहीं मालूम, लेकिन पौलुस उससे पहले तीमुथियुस को जो सेवकाई उसने शुरू करके रखा, उस सेवकाई के प्रति चिंता करते हुए उस सेवकाई में अपना प्रिय चेला, अपना प्रिय पुत्र, अपने सच्चा पुत्र विश्वास में, वो पौलुस के मृत्यु के बाद भी सेवकाई में आगे बढ़ना, इससे यही था इस पत्र लिखने का कारण। और आमतौर पर तीमुथियुस एक डरपोक व्यक्ति था, मैंने आपको बताया कमजोर दिल का था, वो कमजोर व्यक्ति था, ठीक है। सो उसको आखिरी समय में प्रोत्साहन देने वाला, खियाव बढ़ाने वाला एक पत्री है ये जो लिख रहा है, न कि अपने मौत के बारे में रोते हुए निराशा में पड़कर। इतना सब कुछ मैंने 30 साल से ज्यादा पौलुस की सेवा कहा जाता है, लगभग 36 ईयर्स उसने सेवा किया, 36 साल के सेवकाई मैंने किया। आखिरी में मेरे को यही मिला कर प्रभु से मर्मरिंग नहीं कर रहा, प्रभु से सवाल नहीं कर रहा है, वो अपने मौत के बारे में लीस्ट बॉदर्ड अबाउट हिज डेथ, अपने मौत के बारे में बहुत ही लीस्ट बॉदर्ड है। लेकिन पौलुस जो सेवकाई उसने शुरू किया, उस सेवकाई में अपने प्रिय चेले को आगे बढ़ाने का हियाव देते हुए तीमुथियुस को उस सेवकाई में आगे बढ़ाने का प्रोत्साहन देते हुए यहाँ पर लिख रहा है। इसलिए वो अपने प्रिय शिष्य को, अपने प्रिय पुत्र को यहाँ पर ये चिट्ठी दोबारा लिखता है, ठीक है। और अभी उसके हाथों में जंजीर है, जंजीर बांधा हुआ है। अभी का ये जंजीर, ये कष्ट के बारे में वर्णन करने से बढ़कर पौलुस जो है परमेश्वर के सेवकाई, परमेश्वर का सेवा जो उसने शुरू किया, उसके लिए पौलुस जो है ज्यादा प्रेफरेंस देता है, ठीक है। और यहां पर लिखा हुआ है, तीसरी आयत को पढ़िए। जिस परमेश्वर की सेवा मैं अपने बाप दादाओं की रीति पर शुद्ध विवेक से करता हूँ, उसका धन्यवाद हो कि मैं अपनी प्रार्थनाओं में तुझे लगातार स्मरण करता हूँ। देखिए पौलुस यहाँ पर तीमुथियुस के लिए धन्यवाद देता है, और पौलुस प्रार्थना में तीमुथियुस को दिन रात याद करते हैं, ठीक है। कहता है पौलुस अपने पहले पत्री की तरह यहाँ पर भी प्रार्थना में 2 बातें याद दिलाता है। नंबर 1 शुद्ध विवेक, और शुद्ध विवेक का वो यहाँ पर भी वर्णन करता है। सो एक फलवंत और पवित्र आत्मा से भरपूर मसीह जीवन बिताने के लिए शुद्ध विवेक होना बहुत जरूरी है। इसके शुद्ध विवेक के बारे में और दया के बारे में इत्यादि बातें मैंने बहुत समय लेकर पिछले पुस्तक में मैंने वर्णन किया है, एक्सप्लेन किया है, इस कारण उसकी ओर मैं नहीं देने दूंगा। यहाँ पर भी पौलुस दोनों बातों को याद करता है, शुद्ध विवेक और दूसरी क्या बात है, तीसरी आयत को पढ़िए। जिस परमेश्वर की सेवा मैं अपने बाप दादाओं की रीति पर शुद्ध विवेक से करता हूँ, उसका धन्यवाद हो कि मैं अपनी प्रार्थनाओं में शुद्ध विवेक और करुणा, ये 2 बातें पहले अध्याय में, पहले पुस्तक में आया है, यहाँ पर भी पौलुस दोहराता है कई जगहों में। सो ये दोनों बातें बहुत ही अनिवार्य है। पौलुस यहाँ पर उस अवसर के बारे में सोचता है जब उसने एफेसुस की कलीसिया की प्राचीनों को, लोगों को अंतिम विदाई के लिए बुलाया था। आपको याद होगा पौलुस एफेसुस से विदा लेने से पहले वहां की पास्टरों को, उस एरिया के सारे पास्टरों को बुलाया और लोगों ने उसको आंसू के साथ विदा किया था। पढ़िए प्रेरितों के पुस्तक 20 का 37 पढ़िए। उस समय
तीमुथियुस भी उसके बीच में था और तीमुथियुस बड़ी आंसू बहाकर उस समय पौलुस की विदा किया था। देखो यहाँ पर हम इन दोनों के प्रेम, दोनों के बीच के रिश्ते को हम और गहराई से समझ सकता है। पढ़िए 20 प्रेरितों के पुस्तक 20 का 27। तब वे सब बहुत रोए और पौलुस के गले लिपट कर उसे चूमने लगे। हाँ, पौलुस जब तीमुथियुस की पत्री जब लिखता है ना, दूसरे अध्याय का 4वीं आयत जब लिखता है, तेरी आंसू, वहां पर लिखा हुआ ना, वहां पर लिखा हुआ, और तेरे आंसुओं को लगातार स्मरण करता हूं। ये आंसू इसी बात का, यही घटना है जो पौलुस याद करता है। ठीक है, जब एफेसुस से पौलुस को सेंड ऑफ दिया था, सारे प्राचीन लोग, एफेसुस से आए हुए लोग, उसके बीच में तीमुथियुस भी था। तो तीमुथियुस इतना रोया उस समय क्योंकि वो नौजवान था और तीमुथियुस को सेवकाई में लाने वाला पौलुस था। दोनों के बीच में एक पिता पुत्र का, पिता और बेटे का रिश्ता था, एक गुरु और चेले से बढ़कर, है ना, एक पिता और बेटे का एक रिश्ता था। ठीक है, देखिए यही है असली मसीहत, यही है असली मसीह जीवन। अपने सीनियर पास्टर जब वहां से रिटायरमेंट लेकर, या सॉरी ट्रांसफर लेकर जा रहा है, पौलुस जब जा रहा तो तीमुथी जो उसका विश्वास में निज पुत्र है, सच्चा पुत्र है, वो इतना रोया कि तीमुथी उसकी आंखों में और चेहरे में, गाल में जो आंसू आया, अभी भी पौलुस के मन की दर्पण में, अभी भी पौलुस के मन के अंदर, पौलुस जब भी आंख बंद करता तो वो पिक्चर आ जाता है, रोते हुए तीमुथियुस ने उसको गले लगाकर विदा किया। वही बात है जो यहां पर याद करता। देखिए उन दोनों का रिश्ते को गहराई आप समझिए। हमारे पास्टरों के प्रति, हमारे अगुओं के प्रति हमारे अंदर ऐसा एक प्रेम है। मैंने इसलिए बोला, एक लीडर होने के नाते अगर आपके सबॉर्डिनेट्स, आपके जूनियर पास्टर्स तीमुथियुस के समान अगर आपको प्रेम करना है तो आपको उन्हें पौलुस के नाई बढ़ाना चाहिए, पौलुस के नाई बढ़ाना चाहिए। देखो दोनों ये रिश्ता देखो, पौलुस जब जा रहा था, यहां लिखा हुआ 20 का 37 में, प्रेरितों के पुस्तक में, बहुत रोए ये लोग। आप पढ़िए बेटा, आगे पढ़िए। और इतना नहीं कि जहाज तक उसको छोड़ दिया। वे विशेष करके इस बात से शोकित थे जो उसने कही थी कि तुम मेरा मुंह फिर ना देखोगे। तब उन्होंने उसे जहाज तक पहुंचाया। देखो पौलुस एफेसुस से जाने से पहले पौलुस ने बोला, आई विल नॉट कम बैक एवर, मैं दोबारा यहाँ वापस नहीं आऊंगा। श्राप देकर नहीं जा रहे, बल्कि पौलुस को एक दर्शन था कि पौलुस के ये यात्रा आखिरी सफर है। वहां से पौलुस सीधे यीशु मसीह ऐसे क्रूस की ओर गया, इसी प्रकार आगे का पौलुस का जीवन क्रूस की ओर बढ़ने वाला जीवन है, मौत की ओर बढ़ने वाला जीवन है। दोबारा आने का मौका नहीं मिलेगा। ये पौलुस ने आत्मा में देखकर उन्हें कहा था, तुम लोग आगे को कभी मेरे मुंह को नहीं देखेंगे। लोगों को ये बात याद आया, बहुत रोया। तीमुथियुस उसके बीच में था, तीमुथियुस भी रोया। और पौलुस जब पत्री कारागृह में रहकर आखिरी पत्री, लास्ट लेटर जब पत्रस लिखता है, सॉरी पौलुस लिखता है तीमुथियुस के लिए, पौलुस को वो बात याद आ गया जब एफेसुस उसने उसको विदा किया था। कहता है मैं तुम्हारी आंसू को, पढ़िए 4 आयत में, दूसरे तीमुथी 1:4, फटाफट आइए 4 में। और तेरे आंसुओं की सुधि कर करके रात दिन तुझसे भेंट करने की लालसा रखता हूँ। देखो तो पौलुस यहाँ पर कहता है कि पौलुस को बात याद आता है जो अंतिम विदाई जब एफेसुस से उसको दी थी। ठीक है, तीमुथियुस भी शायद नहीं, उस प्राचीनों में एक था। ठीक है, सो इसलिए पौलुस यहाँ पर कहता है कि मैं दिन रात तुम्हारे आंसुओं की सुधि कर कर रात दिन तेरा तुझसे भेंट करने की लालसा रखता हूं कि आनंद से भर जाओ। पौलुस कहता है, देखा उनकी प्रेम की गहराई है, बेटा मैं दिन रात तेरा तुझे देखने का लालसा रखता हूं। मेरे मौत से पहले एक बार फिर से मैं तेरी चेहरा को देखना चाहता हूं। तुझे मैं देख रही, इतना गहरा प्यार और प्रेम था वो दोनों गुरु और चेले के बीच में। ठीक है, और देन 5वीं आयत में, 5वीं आयत को पढ़िए।
मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है हाँ जो पहले तेरी नानी लोइस और तेरी माता यूनिके में था, हाँ और मुझे निश्चय है कि तुझ में भी है। हाँ। इसी तो कारण मैं तुझे हाँ सुधि दिलाता हूँ कि तू हम्म। परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है हाँ प्रज्वलित कर दे। हाँ। तो देखो, इसके बारे में भी मैंने पहले आपको बताया था। माँ बच्चे बच्चे बिगड़ने का, बनने का, दोनों का मेन रोल माताओं के हाथ में। मैंने आपको पहले बोला, यहाँ पर पौलुस तीमुथियुस के मम्मी और उसकी नानी दोनों के बारे में जिक्र करता, पिता के बारे में जिक्र नहीं करता। ठीक है, एक बच्चा अगर गलती कर रहा है तो माँ कभी भी उसको आंचल में ना छिपाए। मेरे को सुनने वाले सारे माँ लोग सुनिएगा, पादरियों की पत्नी हो या विश्वासी हो आप। बच्चे अगर गलती करके आते हैं, बच्चे को कभी भी मम्मी अपने आंचल में ना छुपाए। कभी भी बच्चों की गलती अपने पिताओं से छुपा कर ना रखे। ज्यादातर बच्चे अपने पिताओं से कोई बातें कहते नहीं है, केवल मम्मी और बेटा या मम्मी और बेटी आपस में निपटा देती है। नतीजा वो बच्चा बिगड़ जाता है, आपको पता ही नहीं है। वो सुबह काम पे जाता है, शाम को आता है, बच्चे क्या किया, क्या करते हैं, क्या कर रहा है, क्या करके आया, कुछ नहीं पता। वो बच्चे बिगड़ेंगे। लेकिन यहां पर तीमुथियुस उसकी मम्मी को देखो, उसकी पति एक यूनानी था, यहूदी नहीं था, फिर भी उसने उस अन्य धर्म के विश्वास में आपके अपने बेटे को जाने नहीं दिया, क्योंकि उसने जो शिक्षा पाया उस शिक्षा में अपने बेटे को बढ़ाया। क्योंकि उसकी मम्मी के पास, तीमुथियुस उसकी मम्मी के पास उसकी मम्मी से पाया हुआ शिक्षा था, इसका नाम लोविस है। मम्मी यूनिका और दादी लोविस, नानी, वो दोनों एक अच्छी मम्मी की बेटी, अच्छी मम्मी भी नहीं, अच्छी बेटी भी नहीं। उस बेटी के जब एक बेटा हुआ, वो उसी संस्कृति में अपने बेटे को बढ़ाया जो उसकी मम्मी से उसने पाया था। समझ में आ गया? तो पौलुस यहां पर तारीफ कर रहा है, मैं धन्यवाद देता हूं तेरा निष्कपट विश्वास और निष्कलंक प्रेम, ये दोनों उन्होंने कहां से पाया? अपने मम्मी और नानी से। माता लोगों को, मां को बच्चों के कैरेक्टर डेवलपमेंट में, बच्चों की स्वभाव की डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा अहम पार्ट है। समझ में आ गया है? सो बेटा हो या बेटी हो, अजय सदांग में लिखा हुआ बिल्कुल लड़के लिखा हुआ, लेकिन बच्चे है उसका नाम चिल्ड्रन लिखा हुआ इंग्लिश में। चिल्ड्रन, बच्चे होवा के दिए हुए भाग है। परमेश्वर हमारे घर में दिया हुआ बच्चों को, उन्हें परमेश्वर के वचन के अनुसार ताड़ना देकर, शिक्षा देकर और डांट पड़ताल देके आपको बढ़ाना। उचित ताड़ना घर पे मिलना चाहिए बच्चों को। बच्चे मम्मी से क्यों नहीं डरते? कारण मम्मी मारेंगे नहीं, डांटेंगे भी नहीं। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आज तो बीज है, कल पेड़ हो जाएगा। बीज है तो जेब में रख सकता है, पेड़ होगा तो जेब में नहीं रख सकता। समझ में आ गया? पेड़ बीज के ऊपर निर्धारित है, डिपेंडेंट है। बीज को आप किस तरह बोते हैं, किस तरह बढ़ाते हैं, उसके अनुसार होगा वो पेड़ की बढ़ोतरी। बच्चा है, कल को बढ़ जाएगा। बचपन में अगर आज्ञा मानने की आदत नहीं है, बचपन से अगर आपने कोई बात नहीं टाल दिया, बच्चे बिगड़ेंगे। बाद में छाती पीटने से, रोने से, उपवास करने से कुछ नहीं होगा। इसलिए अपने बच्चों को बचपन से कंट्रोल में रखें। नीति वचन की पुस्तक घर में जाकर सभी लोग पढ़ना। बच्चों को किस प्रकार ताड़ना देना, किस प्रकार उनको दंड देना, किस प्रकार बच्चों को जो है बच्चों के साथ पेशना, व्यवहार करना, ये सब कुछ लिखा हुआ है। बच्चे हमारे ही है, लेकिन झड़ी देने के बदले छड़ी देना, छड़ी के बदले रोटी नहीं देना, रोटी के बदले झड़ी नहीं देना।
बाप से ज्यादा मां को बच्चे डरना चाहिए, क्योंकि मां है जो बच्चों के साथ ज्यादा समय बिताते हैं। आप लोग घर से सेवकाई के लिए निकला या ऑफिस में गया, मम्मी लोग घर पे ही है, बच्चे क्या करते क्या नहीं करते, आपको बच्चों को कड़ी ताड़ना देना है। बाप से ज्यादा बच्चे लोग मम्मी से डरना चाहिए। प्यार के कारण, आपके प्यार के कारण बच्चे बिगड़े नहीं, प्यार के कारण बच्चे बने। गलती कर आए हुआ बच्चों को झड़ी देने के बदले गले नहीं लगाना। समझ में आ गया? तो आप तीमुथियुस जैसे एक नौजवानों को आप डेवलप कर सकता है। तीमुथियुस के जीवन की अच्छी गुणों का क्रेडिट जो है वो उनकी मम्मी, और उस मम्मी के अंदर की अच्छी गुणों की क्रेडिट है उसकी मम्मी। लोबिस को गया तो मम्मी लोगों के, है ना, जीवन बच्चों को बड़ी क्या करता है, एक इन्फ्लुएंस का कारण है। मैं आपको बताता हूं, मैं पहले भी बताया, मूसा महल के सारे सुख विलास में फिरौन की बेटी का पुत्र बनकर मूसा तो बड़ा, लेकिन मूसा के अंदर उन खेत में काम करने वाले यहूदियों के प्रति प्रेम कहां से आया? उसको दूध पिलाया हुआ स्त्री मूसा की अपनी मां थी, जो उसने थोड़ा समय जो बच्चे के साथ मिलने के लिए उसको मिला। एक बच्चे को कितना साल दूध पिलाएंगे? 3 साल तक। वो थोड़ा समय जो उसको दूध पिलाने के लिए टाइम मिला, उस टाइम में उसने मूसा के दिमाग में, हृदय में ये बात डाल दिया कि तू यहां पलते हैं बढ़ते हैं तो भी तू यहां का नहीं है, तो उन लोगों के लिए है। तुझे प्रभु इस महल में इसलिए लाया उन लोगों के लिए। वो विचार मूसा के मां का वो जो कम्युनिकेशन है ना, वो मूसा के बचपन में मूसा के अंदर बड़ा। इब्रानियों की पत्री में जब हम पढ़ते हैं वहां पर लिखा हुआ है, मूसा महल के सुखों से बढ़कर परमेश्वर के लोगों के साथ कष्ट उड़ाना उचित समझा, चुन लिया। मम्मी का इन्फ्लुएंस, मां का इन्फ्लुएंस बहुत बड़ा है। शमूएल, प्रभु की सेवकाई में निकलने का इन्फ्लुएंस, प्रभु की वाणी सुनने का इन्फ्लुएंस शमूएल को कहां से मिला? हन्ना नामक उसकी एक प्रार्थना करने वाली मम्मी थी। दूध पीना छोड़ दिया तो उसने उसको अपने घर से अलग कर दिया, तन से अलग कर दिया। आज बहुत सारे मम्मी ऐसा होता है, बच्चों को अपने तन के साथ ऐसे चिपका के रखा हुआ, कोई भी गलती कर मम्मी छिपा लेता है, पापा को पता नहीं है। नहीं करना, आप बिगाड़ रहे हो आपके बच्चे को, ऐसा नहीं करना। हन्ना प्रभु के साथ एक वाचा बांधा था, अगर तू मुझे दे तो मैं तुझे वापस लौटाऊंगा। बच्चा दूध पीना छोड़ दिया, मतलब दूध पीने की उम्र जब बीत गया, उतना टाइम में हन्ना ने बच्चे को समझा लिया, बेटा तू केवल मुझे एक ओनरशिप के लिए, सॉरी एक रखवाली के लिए, तुझे सिर्फ देखभाल करने के लिए मुझे दिया हुआ है, तू मेरा नहीं है, तू प्रभु का है, तुझे प्रभु के घर में रहना। एक बच्चा दूध पीने का समय 3 साल तक, 3 साल में दूध जो छोड़ते हैं ना, उतने टाइम में क्या मालूम है वो बच्चे को कलीसिया में, चर्च में, जहां पर एक मां नहीं है, जहां पर एक स्त्री नहीं है, केवल एक बुढ़ा पादरी बैठा हुआ है एली, उसके साथ रहने के लिए उस बच्चे अगर अपने आप को तैयार कर दिया, अपने आप को प्रिपेयर कर दिया, तो इसके पीछे किसके हाथ है? द इन्फ्लुएंस ऑफ हिज मदर, उसकी मम्मी की इन्फ्लुएंस। हमारे बच्चों को आगे बढ़ाने में, विश्वास में बढ़ाने में, सेवकाई में बढ़ाने में मम्मी का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। इसलिए बच्चों को बिगाड़ने का, बनाने का, दोनों काम मम्मियों के हाथ में। आपके क्या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? तक आप पूछेंगे, मैं आपको बताऊंगा 75 रिस्पॉन्सिबिलिटी मां का, 25 पापा का। क्यों? क्योंकि बच्चे ज्यादा समय पापा के साथ नहीं बल्कि मम्मी के साथ बिताते हैं। आप लोग
सोते हुए देखा हुआ बच्चे को देखकर ऑफिस जाते हैं या कंपनी में जाते हैं, वापस जब रात देर तक जब ऑफिस से आप लौटते हैं या काम से लौटते हैं तो बच्चे लगभग सो ही जाते हैं। ये दिन भर ये बच्चे किसके साथ है? मम्मी के साथ है। तो उनकी वेयरअबाउट्स जो है वो मम्मी को मालूम है, पापा से ज्यादा मम्मी के साथ बच्चे रहते, इसलिए बच्चे बिगड़ने का बनने का क्रेडिट जो है वो मम्मी को है, मम्मी को। हन्ना शमूएल को दूध, जब शमूएल ने दूध पीना छोड़ दिया, उसने मंदिर में छोड़ा, नहीं मैं भी आ रहा हूं मम्मी, मैं भी घर आ रहा हूं करके नहीं रोया। रोया होगा लिखा नहीं है बाइबल में, लेकिन वो मम्मी कैसे उस अपने कलेजा के टुकड़े जिसको कहते हैं, कैसे उस उम्र का एक छोटे बच्चे को मंदिर में छोड़ सका, कैसे वो बच्चा मम्मी के बिना वहां रह सका, वो भी एक बुढ़े आदमी के साथ। उम्र में फर्क, कल्चर में फर्क, मैंने हर चीज में फर्क, क्योंकि वो थोड़ा समय जो शमूएल हन्ना के साथ रहने के लिए मिला, हन्ना ने उसको डेवलप कर दिया। ठीक है, बच्चे जैसे जाते हैं उनको उसी रास्ते में जाने ना दीजिए, आपका एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। पौलुस यहाँ पर कहता है तेरा निष्कलंक प्रेम और तेरा पढ़िए बेटा। हाँ, मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है। हाँ, तेरे निष्कपट विश्वास मेरे को उसकी याद आती है, जो पहले तेरी नानी और उसके बाद तेरी माँ में पाया था। देखो, एक अच्छा माँ उसकी बेटी अच्छे होंगे, और एक अच्छा नानी का बेटी एक अच्छी माँ होंगे। अच्छी का मतलब, मेरे कहने का मतलब देखने में सुंदर नहीं है, बल्कि परमेश्वर के वचन के अनुसार अच्छे स्वभाव का। और उस माँ का बेटा या बेटी वो भी अच्छे होंगे। ठीक है, तो इसलिए परमेश्वर का वचन के अनुसार लोविस ने और यूनिका ने चला, और वही रास्ते में तीमुथियुस भी चला। बाद में पौलुस जब कहता है, वो दोनों माँ और नानी दोनों को क्रेडिट जाता है। आपको मालूम है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर काटा गया, किसके कहने पर था? उसकी माँ के कहने पर। हाँ, पता है, हेरोद की पत्नी, हेरोद फिलिप, उसकी पत्नी है ना, हेरोदिया, उसने अपने बेटी को बोला, बाप ने पूछा, बाप के जन्मदिन में बेटी ने बहुत अच्छा नाचा, पूछा बेटा बताओ तेरे को क्या गिफ्ट चाहिए? वहां के मम्मी से पूछा, मम्मी पापा पूछ रहे क्या गिफ्ट चाहिए? मम्मी ने बोला यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर मांगो, क्योंकि ये पति पत्नी दोनों में विचार कर रहे थे। इसने सगे भाई की पत्नी को रखा हुआ था, इसलिए वो व्यभिचार है। यूहन्ना ने इसके विरुद्ध प्रचार किया, बदला लेने के लिए बैठी थी। इसने बोला तुम जाकर उसकी सिर मांगो। ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर मांगने के लिए आज्ञा या सिफारिश उसकी मम्मी ने किया था। बच्चों को कभी गलत बात के लिए मम्मी लोग रिकमेंडेशन नहीं देना, ठीक है। सो इसलिए इसी प्रकार कई लोगों के बारे में परमेश्वर के वचन में पढ़ सकता है। सो ऐसा नहीं करने का है, बल्कि तीमुथियुस की मम्मी के नाई, तीमुथियुस के नानी के नाई हमारी बहनें बनना चाहिए, ठीक है। सो पौलुस यहाँ पर कहता है, 5 आयत को पढ़िए, उसी आयत को पढ़िए। यस, वर्स 4-5, मुझे तेरे मुझे तेरी उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है, जो पहले तेरी नानी लोइस और तेरी माता यूनिके में था, और मुझे निश्चय है कि तुझ में भी है। इसी कारण मैं तुझे बस देखो, पौलुस कहता है मुझे निश्चय है वो दोनों के स्वभाव तुम्हारे अंदर है, ठीक है। सो इसलिए दोनों मम्मियों से, मतलब नानी और मम्मी से मिला हुआ स्वभाव, पौलुस के द्वारा मिला हुआ शिक्षा, ये सब तीमुथियुस को एक अच्छा योद्धा बना दिया, तीमुथियुस को एक अच्छा आदर्शमय
सेवक बना दिया है। ठीक है, कोई भी कलीसिया भले वो जितना अच्छा, जितना ज्यादा लोग इकट्ठे होने वाला हो, वो कलीसिया का अध्यक्ष अगर सही नहीं है, वो कलीसिया का अध्यक्ष का स्वभाव अगर सही नहीं है, वो कलीसिया का अध्यक्ष निष्कपट और निष्कलंक स्वभाव का नहीं है, कलीसिया फायदा का नहीं है, क्योंकि पूरे टूट जाएगा। इसलिए एक कलीसिया का पासवान बहुत अच्छे स्वभाव का अच्छे गुणों का एक मालिक होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसलिए पौलुस तीमुथियुस को जब पता चला पौलुस अभी कारागृह में है, चिट्ठी लिख रहा है, पौलुस तीमुथियुस पहले ही पौलुस के लिए जान देने वाला है, बहुत रोकर मतलब आधा मन से उसको विदा किया था वहां से अफसोस से। जो पौलुस को ये भी बात पता, तीमुथियुस को ये भी बात पता चला कि पौलुस अभी जेल में है, तीमुथियुस और रोया, तो पौलुस कहता है मैं तेरी आंसू को दिन रात याद करता हूं और तेरा निष्कलंक स्वभाव को, निष्कपट विश्वास को मैं याद करता हूं जो तुमने अपनी मम्मी और नानी से पाया। तो हमारे पीढ़ियों को ट्रांसफर करने के लिए हमारे पास कुछ अच्छे गुण होने चाहिए। आप मां होकर आपके नेक्स्ट जनरेशन, आपकी पीढ़ियों को, ठीक है, शक्ल से तो हमारे बच्चे हमारे समान ही है, ठीक है, कोई भी कहता है देखो बिल्कुल आपके समान है, मम्मी आपको देख के बोलेंगे वो सिस्टर वो बहन आपकी बेटी बिल्कुल आपके जैसे, बिल्कुल टिच एकदम, बिल्कुल एकदम ट्रू कॉपी, फोटो कॉपी। केवल शक्ल से फोटो कॉपी नहीं होना चाहिए, बल्कि स्वभाव का भी फोटो कॉपी होना चाहिए। अगर आपका स्वभाव अच्छा हो तब जाकर बच्चों का स्वभाव अच्छा होगा। ठीक है, यूनिस का लोबिस का स्वभाव यूनिस को मिला, यूनिस का स्वभाव तीमुथियुस को मिला। ट्रांसफर करने के लिए, पीढ़ी को देने के लिए हमारे पास कुछ अच्छे गुण होने चाहिए। मुंह तोड़ जवाब देने वाला बेटी, मां अपने अपने पति को मुंह तोड़ जवाब देने वाले एक बहन, आपके बेटी आपको देखकर बढ़ रहा है, वो अपने ससुराल में जाके यही करेगा, तो ससुराल वाले पूछेगा तेरी माँ ने तेरे को यही सिखाकर भेजा। समझ में आ गया? मुंह तोड़ देने वाला, जवाब देने वाले एक बेटा, पापा कुछ बोले तो मुंह तोड़ जवाब देगा, मम्मी कुछ बोले तो मुंह तोड़ जवाब देगा। वो जब एक पति बनेगा ऐसे ही करेगा, ऐसे ही करेगा। तो इसलिए पीढ़ी को ट्रांसफर करने के लिए, पीढ़ी को, आने वाले पीढ़ी को देने के लिए आपके पास कुछ अच्छे गुण होने चाहिए जो लोबिस और यूनिका में थे। इतना बोलकर मैं यहाँ पर जायद को समाप्त करना चाहूंगा। और पौलुस तीमुथियुस खुद जो है आमतौर पर तीमुथियुस जैसे मैंने आपको बोला एक कमजोर था और उसके अंदर क्या कहते हैं शर्म उसके अंदर हुआ करता था, शर्माने वाला, कोमल और एक इनसेंट जिसको हम कहते हैं ना, निष्कलंक स्वभाव का था। इसलिए उसको पौलुस ज्यादा मजबूत करने के लिए पौलुस यहाँ पर कोशिश कर रहा है। 6 से लेकर आगे को पढ़िए, 6 से लेकर 14 तक फटाफट पढ़िए। इसी कारण मैं तुझे स्तुति दिलाता हूँ कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है प्रज्वलित कर दे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। देखो टॉपिक कंटेंट यही है, मेन टॉपिक यही है, लिखने का, ये पत्र लिखने का मेन कारण यही है। क्या है? तुम्हारे अंदर परमेश्वर दिया हुआ वरदानों को प्रज्वलित करना। ठीक है, सुनिए, पौलुस यहां पर कहता है लज्जित की बात, लज्जा नहीं करना, शर्माना नहीं। परमेश्वर तुम्हें दिया हुआ वरदानों को प्रज्वलित करने में शर्माना नहीं, हिम्मत के साथ तुम्हें उस वरदानों को प्रज्वलित करना। पौलुस कहता है मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला हुआ। इससे पहले तीमुथियुस की ऑर्डिनेशन के बारे में प्राचीनों ने मिलकर तीमुथियुस के सर पर हाथ रखा हुआ बातों के बारे में पहले पत्री में हम पढ़ते हैं, उसमें पौलुस भी था या पौलुस की अगुवाई में था ये सारी बातें। उस बात को पौलुस दोबारा याद दिला रहा है। ठीक है, और पौलुस कहता है बेटा वो वरदान जो तुम्हें मिला है उसको प्रज्वलित करना। ध्यान से सुनिए, हम में से हर एक को परमेश्वर ने वरदानों को दिया है, हर एक के पास एक एक वरदान है।
यह वरदान अपने आप में नहीं प्रज्वलित होगा, यह वरदान अपने आप में नहीं बढ़ेगा, बल्कि हमें इसको बढ़ाना है। कैसे बढ़ाना है? हमें इसको अपने आप में बढ़ाना है। आप गया होगा, देखा होगा, सुनार के पास जाओगे या लोहार के पास जाओगे, लोहार लोहे को पकाते आग में, ध्यान से सुनिएगा, आग में पकाते। सोनार सोने का मैल गंदगी आग में पिघला कर करते। सुनार के हाथ में या सुनार के पास एक छोटी सी भट्टी होगी, उसमें आग जलाने के लिए वो क्या डालता है? कोयला डालते हैं, काला वाला कोयला डालता है। या सोनार आग जलाकर उस आग में लोहे को डालकर लोहे को लाल कर देता है, फिर उसके ऊपर पीट पीट कर अपने मर्जी के अनुसार वो शेप बनाता है। समझ में आ गया? लेकिन इस लोहे को इस कंडीशन में बनाने वाला आग, वो आग लोहे के टुकड़े से नहीं बनाता, बल्कि उस आग लगाने के लिए, जलाने के लिए लोहार जो इस्तेमाल करता है वो एक कोयला की टुकड़ा है, जिसको अपने आप में कोई शोभा नहीं, जिसको अपने आप में कोई ताकत नहीं, लेकिन ये कोयला आग में डालने के बाद ये लोहार के हाथ में एक पाइप है, क्या बोलेंगे उसको? पाइप। उससे वो फूंकता रहता है, ऐसे करके फूंकता है, जब तक ये कोयला पूरी तरह अंगारा नहीं बनेगा, तब तक वो सोनार या लोहार उस पाइप के द्वारा फूंक मार मार के उस कोयले को आग की अंगारा बनाता। जिन के समझ में आ गया? समझ में आ गया? ठीक इसी प्रकार हमारे अंदर, हर एक के अंदर परमेश्वर ने एक वरदान दिया। यह वरदान अपने आप में प्रज्वलित नहीं होगा, इसको हमें भूख 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 करके, मतलब हमारा प्रयत्न से इसको इस्तेमाल कर करके, इसको प्रैक्टिस कर करके हमें इसको प्रज्वलित करना है। एक कोयला के क्या कहता है, जहां कोयला मिलता है, आपने देखा वहां कोई गर्मी भी नहीं है, वहां कोई कुछ नहीं है। उसके पास आप आकर एक ट्रक पूरा लोहा उतारिए, लोहा लाल नहीं होगा। यहां से कोयला लाते, कोयला के गोदाम में जहां पूरा कोयला ही पड़ा हुआ है, उसके बीच में आप एक लोहे को डालिए, लोहा लाल नहीं होगा। लेकिन आप एक लोहे के टुकड़े को या लोहे को उसी भट्टी में डालिए जहां पर एक कोयला गिरा हुआ है, कोयले में आग पकड़ने के बाद कोयला का रंग बदला, कोयला का शक्ति बदला। ठीक है, अभी वो कोयला नहीं है, उसको अभी अंगारा कहा जाता है। इस कोयले को अंगेरे में बनने के लिए ये सोनार लगातार जो है या लोहार जो है वो लगातार एक पाइप के सहारा से उसको फूंक मार के, भूख मार के उसको जलाया, प्रज्वलित किया। समझ में आ गया? कितने लोग समझ में आ गया? इसी प्रकार पौलुस कहता है, तुम्हारे मेरे हाथ रखने के द्वारा, प्राचीनों के हाथ रखने के द्वारा तुम्हें मिला हुआ वो वरदान मेरे जाने के बाद तुम्हें छुपाना नहीं, उसके प्रति लज्जित नहीं होना, बल्कि तुम्हें उसको प्रज्वलित करना। थोड़ा वरदान जो प्रभु ने हमें दिया वो संभाल कर रखने के लिए नहीं है, बल्कि उसको व्यापार करने के लिए है, प्रज्वलित करने के लिए है। पौलुस यहां पर कहता है कि तुम्हारे ऊपर परमेश्वर उंडेला हुआ उन वरदानों को प्रज्वलित करो।
താലന്തുകൾ, कृपावरങ്ങൾ, परमेश्वर के ओर से मिला हुआ तोड़े वरदाने हमें प्रज्वलित करना। कैसे? जैसे एक लोहार या सोनार कोयले को अंगारा में बनाते हैं, इसी प्रकार टैलेंट आपके अंदर है, थोड़े आपके अंदर है, लेकिन जब तक आप उसको इस्तेमाल नहीं करोगे, जब तक आप उसको आमीन जो है प्रज्वलित नहीं करोगे, क्या करेगा? वो कोयले के अनुभव में है, कोई किसी को कोई फायदा नहीं है। लेकिन जब आप एक अंगारे के नाई हो गया, क्या कर सकता है? उसके द्वारा कईयों के लिए फायदा हो सकता है। ठीक है, मत्ती रचित सुसमाचार में 3 सेवकों के बारे में पढ़ते हैं, 3 प्रकार की सेवकन है वो हम पढ़ते हैं वहां पर। एक दास ने अपने स्वामी को बुलाया, एक स्वामी ने अपने 3 दासों को बुलाया, एक को 5, एक को 2, एक को 1 तालंत दिया। एक ही स्वामी है, तीनों का एक ही स्वामी है, लेकिन अलग अलग तालंत दिया। परमेश्वर हम सभी को एक ही तालंत नहीं दिया, लेकिन सबको कुछ ना कुछ दे दिया। मिनिमम 1 तालंत सबके पास है। कितने लोग विश्वास करते हैं इस बात को? कम से कम जो है वो 1 तालंत है, क्योंकि 1 से नीचे किसी को नहीं दिया उस स्वामी ने। वो स्वामी ने 1 से नीचे किसी को नहीं दिया, किसी को 1 से ज्यादा दिया। किसी के पास 5 है, बहुतायत से, किसी के पास 2 है, किसी के पास 1 है। देने वाला 1 है, लेने वाला कई है, लेकिन लोगों को अपने अपने एबिलिटी के अनुसार उसने तालंत दिया। मुझे जो तालंत दिया वो नहीं है आपको जो दिया। मुझे तो जो क्या कहता है इसको, पौलुस क्या कहता है? मेरे हाथ के में मिला हुआ वरदान है ना। मुझे जो वरदान दिया वो नहीं आपको जो मिला है। ठीक है, अलग अलग है वरदान, लेकिन देने वाले का मकसद क्या है? प्रज्वलित करना, छुपा कर रखने के लिए नहीं है, संभाल कर रखने के लिए नहीं है। प्रभु ने आपको एक बैंक लॉकर के नहीं इस्तेमाल किया। आप एक बैंक लॉकर नहीं हो, जैसे हम लोग बैंक लॉकर में सोना चांदी सब कुछ रख देता है, सुरक्षित रहे। प्रभु ने आपको दिया हुआ वरदान लॉकर में रखे हुए सोने के नहीं रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए नहीं है। ऐसा एक व्यक्ति ने किया, उसको प्रभु ने शाबाशी नहीं दिया, बल्कि बोला दुष्ट और आलसी दास बोला, बल्कि प्रज्वलित करना। तालंतों को, तोड़ों को हमें प्रज्वलित करना, हमें संभाल कर रखने के लिए नहीं दिया। ये whatever talent you have it to use it for the glory of God. प्रभु की महिमा के लिए उसको व्यापार करना, इस्तेमाल करना, प्रज्वलित करना। जैसे मैंने आपको बताया, एक अंगारा बनने तक, वो कोयला के पूरे एरिया में आग पकड़ने तक, वो कोयला, काला वाला कोयला पूरा लाल होने तक, ये सोनार के हाथ में रखा हुआ पाइप से वो फूंक मार मार के उसको लाल कर देते हैं। ठीक इसी प्रकार परमेश्वर आपको दिया हुआ वरदानों को आपको प्रज्वलित करना है। 5 तोड़े पाया हुआ व्यक्ति सर्वेंट अपने स्वामी के पास आया। कुछ साल के बाद उन्होंने 10 समर्पण किया। बोला आपने मेरे को 5 दिया था, मैंने उसको प्रज्वलित किया, 5 और लेकर आया। स्वामी ने उसको बोला वेल डन माय फेथफुल सर्वेंट, अच्छा किया मेरा विश्वास योग्य दास। इसी प्रकार किसी ने 2 पाया, वो भी आया, उसने 4 तालंत अपने स्वामी के चरणों पर रखा। कहा स्वामी आपने मुझे 2 दिया था, लेकिन मैंने 4 पाया। उस समय उसको भी स्वामी ने बोला वेल डन, बहुत अच्छा किया मेरा विश्वास योग्य दास। लेकिन एक जो पाया वो भी आया, उसने क्या बोला? जो आपने मेरे को दिया उसको मैंने बिल्कुल सुरक्षित रखा, मैंने लॉकर में रखा था, उसको कोई भी किसी प्रकार का नुकसान पहुंचने नहीं दिया। उसका रंग
धीमी नहीं हुआ, मैंने उसको किसी तरह से कोई नुकसान नहीं पहुंचा। जैसे आपने दिया, लो आपका सामान वापस ले लो, क्योंकि वो डरता था स्वामी से डरता था। ठीक है, क्या स्वामी से क्यों डरता था? क्या डर था उसके अंदर? देने वाला एक दिन वापस मांगेगा, एक दिन वापस मांगेगा, देने वाला जरूर एक दिन वापस मांगेगा, लेकिन जैसे दिया वैसे नहीं मांगेगा, बल्कि प्रज्वलित अनुभव में वापस मांगेगा। कितनों के समझ में आ गया? प्रभु दिया हुआ वरदान है, जैसे हमें प्रभु दिया इसी प्रकार नहीं होगा जो प्रभु वापस मांगता है, बल्कि प्रज्वलित अनुभव में व्यापार करके उसको बढ़ाकर हमें प्रभु के हाथों में, दिया हुआ प्रभु के हाथों में देना है। समझ में आ गया? ये 3 दास लोग 3 प्रकार के सेवगणों को दर्शाता है। मेरे को भी अगर 5 दिया होता तो मैं करता, मेरे को भी अगर 2 दिया होता तो मैं करता। ऐसा नहीं, आपके कंडीशन, आपका कैपेसिटी मालिक को पता है। आप अपने कंडीशन के अनुसार आप कितना कर सकता है, क्या कर सकता है, ये सब कुछ दिया हुआ मालिक को मालूम है। लेकिन जो कुछ मिला, ज्यादा दिया तो ज्यादा, कम दे दिया तो कम, मिनिमम कम से कम सभी को 1 तालन दे रखा है, 1 तोड़ा दे रखा है। ठीक है, वो वरदान छुपाना नहीं, सुरक्षित रखने के लिए नहीं, बल्कि उसको व्यापार करने के लिए दिया हुआ है। उसको हमें प्रज्वलित करना है। पौलुस कहता है उसको प्रज्वलित कर दे। ठीक है, प्रभु हमें दिया हुआ वरदानों को छुपाने के लिए नहीं है, बल्कि उसको प्रज्वलित करना है, प्रज्वलित करना है। जैसे एक सोना या लोहा कोयले को अंगारा में बदलता, इसी प्रकार हमारे पास दिया हुआ उन वरदानों को प्रज्वलित करना है। समय आज का समाप्त हो गया है। आज मैं यहाँ पर समाप्त करना चाहूंगा। प्रभु आप सभी को आशीष दे। प्रभु का आगमन